संकट की आहट। शहर में शांति थी, लेकिन दूरस्थ क्षेत्र में एक टायरेंट, तानाशाह विष्णु, जिसने ऑटोक्रेसी, एकतंत्र से पूरे देश को डरा रखा था, नई तबाही की योजना बना रहा था। वह खुद को इनविंसिबल, अजेय समझता था। उसके अत्याचारों से लोग पैरालाइज, अशक्त हो चुके थे। एक दिन ध्रुव को एक अनोनिमस, गुमनाम संदेश मिला। अगर विष्णु को नहीं रोका गया तो मानवता का अंत निश्चित है। ध्रुव ने तुरंत अपनी आइटिनरी, यात्रा कार्यक्रम बदली और नागराज से मिला। ध्रुव ने कहा, विष्णु एक फनाटिक, कट्टरपंथी और सिनिक, निंदक है जो सिर्फ सत्ता और विनाश चाहता है। हमें उसे रोकने के लिए यूनाइटेड फ्रंट, संगठित मोर्चा बनाना होगा। नागराज ने कहा, वह ऑस्ट्रसाइज, बहिष्कृत होने योग्य है। डैश डैश डैश। भाग 2, योजना और तैयारियां। ध्रुव ने अपने आर्काइव्स, अभिलेखागार से विष्णु की पूरी जानकारी जुटाई। उसने बताया, विष्णु एक क्लेप्टोमेनियक, चोरी करने की बीमारी से पीड़ित है। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरों की संपत्ति चुराता है। नागराज ने जवाब दिया, यह उसकी कमजोरी होगी। हम उसकी प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र को खत्म करेंगे। इस बीच विष्णु ने अपने मर्सनरीज, किराए के सैनिकों को तैयार किया, जो केवल पैसे के लिए लड़ते थे। ये सैनिक सिर्फ सैनिक मजदूरी का साधन समझकर युद्ध में शामिल थे। नागराज और ध्रुव ने एक मेटिक्युलस, सावधानीपूर्वक योजना बनाई। ध्रुव ने अपने एसेटिक, तपस्वी प्रशिक्षण से मिली रणनीतियों को अपनाया, जबकि नागराज ने अपनी आइकॉनिक्लास्ट, परंपरा तोड़ने वाली सोच का सहारा लिया। डैश डैश डैश। भाग 3, मुठभेड़ की शुरुआत। जब वे विष्णु के गढ़ में पहुंचे तो उसे एक हमट एकांतवासी के रूप में देखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, विष्णु ने हमला शुरू कर दिया। विष्णु के सैनिक एमेटर्स, शौकिया थे, लेकिन उसके पास थियोक्रेसी, धर्म आधारित सत्ता की शक्तियां थीं। नागराज ने अपनी इनविंसिबल, अजेय नाग शक्तियों से विष्णु के हमलों को बेअसर किया। डैश डैश डैश। भाग 4, विष्णु का अंत। विष्णु, जो खुद को अतीस्ट, नास्तिक कहता था, अपनी शक्ति के लिए किसी भी हद तक जाता था। लेकिन नागराज और ध्रुव की टीम ने उसकी एरिस्टोक्रेसी, श्रेष्ठता को तोड़ दिया। डैश डैश डैश। भाग 5, नई सुबह। युद्ध के बाद नागराज और ध्रुव ने जनता को एमनेस्टी, क्षमा दी और विष्णु के अत्याचारों के शिकार लोगों को ऑनरेरियम, सम्मान राशि दी। डैश डैश डैश। कहानी में इस्तेमाल हुए शब्दों की गिनती। इस कहानी में कुल 40 शब्दों का उपयोग किया गया है। 1. टायरेंट। 2. ऑटोक्रेसी। 3. इनविंसिबल। 4. पैरालाइज। 5. अनोनिमस। 6. आइटिनरी। 7. फनाटिक। 8. सिनिक। 9. यूनाइटेड फ्रंट। 10. ऑस्ट्रसाइज। 11. आर्काइव्स। 12. क्लेप्टोमेनियक। 13. प्लूटोक्रेसी। 14. mercenaries. 15. sinecure. 16. meticulous. 17. ascetic. 18. iconoclast. 19. hermit. 20. amateurs. 21. theocracy. 22. atheist. 23. amnesty. 24. honorarium. 25. aristocracy. भाग 6, नई चुनौतियां। विष्णु की हार के बाद नागराज और ध्रुव ने लोगों की रक्षा के लिए एक एजेंडा, कार्यसूची तैयार की। उन्होंने कहा, अब हमारा लक्ष्य सिर्फ इस शहर की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की रक्षा करना है। इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने फिलैंथ्रोपिस्ट, लोकहितैषी और ऑप्टिमिस्ट, आशावादी दृष्टिकोण अपनाया। इस दौरान एक नई समस्या उभरकर सामने आई। एक बिगट, कट्टर व्यक्ति, जिसका नाम इगोर था, उसने अपने बोहेमियन, निर्बाध तरीकों से लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जेनोफोबिया, विदेशियों से नफरत और फनाटिसिज्म, कट्टरता से समाज में वैमनस्य फैलाना शुरू किया। डैश डैश डैश। भाग 7, इगोर का आतंक। इगोर ने एक एनिकी, अराजकता फैलाई। उसने अपने पेडेंट, रूढ़िवादी विचारों से सरकार को चुनौती दी। उसने लोगों को अपनी विचारधारा में शामिल करने के लिए ओट गाथा जैसे गीतों का सहारा लिया। ध्रुव ने कहा, ये व्यक्ति पूरी तरह से सिनिकल, निंदक है और इसे रोकना बहुत जरूरी है।
नागराज ने उत्तर दिया, हमें इसे रोकने के लिए एक नई योजना बनानी होगी। इसे बेनकाब करने का यही सही समय है। डैश डैश डैश। भाग 8, नई योजना। ध्रुव ने इगोर की गतिविधियों का अध्ययन किया और पाया कि वह एक क्लेप्टोमेनियक, चोरी करने की बीमारी से ग्रस्त भी था। उसने चोरी की गई संपत्ति से अपनी प्लूटोक्रेसी, धनिक तंत्र, स्थापित की थी। नागराज ने अपनी रेजिलिएंट, साहसी रणनीति से इस मामले को संभालने का निर्णय लिया। डैश डैश डैश। भाग 9, अंतिम मुठभेड़। नागराज और ध्रुव ने इगोर के गढ़ पर हमला किया। इगोर ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फनाटिक सैनिकों की मदद ली। नागराज ने अपनी इनविंसिबल, अजेय नाग शक्तियों का उपयोग कर उसे कमजोर कर दिया। ध्रुव ने अपने मेटिक्युलस, सटीक योजना से इगोर को हराया। डैश डैश डैश। भाग 10, समाज की नई शुरुआत। इगोर की हार के बाद समाज में फिर से शांति स्थापित हुई। नागराज और ध्रुव ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें कैमराडरी, मैत्री और ऑप्टिमिज्म, आशावाद का महत्व समझाया। डैश डैश डैश। कहानी में उपयोग हुए शब्दों की गिनती भाग 6-10। इन भागों में उपयोग किए गए शब्द: 26 एजेंडा, 27 philanthropist, 28 optimist, 29 bigot, 30 bohemian, 31 xenophobia, 32 anarchy, 33 pedant, 34 ode, 35 cynical, 36 resilient, 37 camaraderie। कहानी: नागराज और ध्रुव का महायुद्ध, भाग 11-15। बचे हुए 42 शब्दों का समावेश करते हुए कहानी का विस्तार। डैश डैश डैश। भाग 11, एक नई साजिश। शहर में शांति लौट आई थी, लेकिन नागराज और ध्रुव को एक नए दुश्मन के बारे में पता चला। ये दुश्मन एक इम्पोस्टर, धोखेबाज था, जिसने एक धार्मिक मौनकी, राजतंत्र की आड़ में अपनी शक्ति बढ़ाई थी। उसने जेनोसाइड, नरसंहार जैसे अपराध कर मानवता को खतरे में डाल दिया था। ध्रुव ने कहा, ये शख्स एक स्टोइक, संवेदनहीन है, जो दर्द और परेशानी को बिना दिखाए अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देता है। हमें इसे रोकने के लिए रणनीति बनानी होगी। डैश डैश डैश। भाग 12, सच्चाई का पर्दाफाश। नागराज ने अपनी एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान की समझ का उपयोग करते हुए दुश्मन की पृष्ठभूमि की जांच की। उसने पाया कि वह व्यक्ति अपनी क्लॉस्ट्रोफोबिया, संकीर्ण स्थानों का डर से छुटकारा पाने के लिए इन अपराधों को अंजाम दे रहा था। इस दुश्मन ने खुद को एक फेमिनिस्ट, नारीवादी के रूप में पेश किया था, लेकिन उसकी असलियत एम्बिग्युइटी, अस्पष्टता से भरी हुई थी। ध्रुव ने कहा, ये शख्स सिर्फ एक अल्ट्रुइस्ट, निस्वार्थ बनने का दिखावा कर रहा है। डैश डैश डैश। भाग 13, नागराज की योजना। नागराज ने दुश्मन को हराने के लिए एक क्रेडिबल, विश्वसनीय योजना बनाई। उसने कहा, इस बार हमें उसकी कमजोरियों को ढूंढकर उसका पर्दाफाश करना होगा। ध्रुव ने अपने टेनासिटी, दृढ़ता का परिचय देते हुए कहा, मैं इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगा। इस दौरान दुश्मन ने अपने रिक्लूसिव, एकांतवासी स्वभाव के कारण एक दुर्गम जगह पर खुद को छिपा लिया। लेकिन नागराज और ध्रुव ने अपने आइटिनरी, यात्रा कार्यक्रम को बदलकर उसे ढूंढ निकाला। डैश डैश डैश। भाग 14, अंतिम संघर्ष। जब वे दुश्मन के किले तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह अपनी पैसिफिस्ट, शांतिवादी छवि के विपरीत एक फेटलिस्ट, भाग्यवादी था। उसने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि यह सब भाग्य का खेल है। लेकिन नागराज और ध्रुव ने अपनी परसिवियरेंस, अटलता और एम्पैथी, सहानुभूति से न केवल उसे हराया, बल्कि उसके अनुयायियों को भी सच्चाई दिखाने में सफल रहे। डैश डैश डैश। भाग 15, नई सुबह। इस लड़ाई के बाद नागराज और ध्रुव ने समाज में कैमराडरी, मैत्री और एमिएबल, मित्रवत संबंधों को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को रेजिलिएंट, लचीला बनने और एडवर्सिटी, कठिनाई का सामना करने की प्रेरणा दी। डैश डैश डैश। कहानी में उपयोग हुए शब्द भाग 11-15। इन भागों में उपयोग किए गए शब्द: 38 एम्पोस्टर, 39 मॉनर्की, 40 जेनोसाइड, 41 स्टोइक, 42 एंथ्रोपोलॉजी, 43 क्लॉस्ट्रोफोबिया,
44. Feminist. 45. Ambiguity. 46. Altruist. 47. Credible. 48. Tenacity. 49. Reclusive. 50. Itinerary. 51. Pacifist. 52. Fatalist. 53. Perseverance. 54. Empathy. 55. Amiable. 56. Adversity. कहानी नागराज और ध्रुव का महायुद्ध भाग 11 to 15। बचे हुए 42 शब्दों का समावेश करते हुए कहानी का विस्तार। डैश डैश डैश। भाग 11। एक नई साजिश। शहर में शांति लौट आई थी, लेकिन नागराज और ध्रुव को एक नए